Hello student, today we are going to learn our poem number 3.3, The Road Not Taken. Students, it इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस पोएम के, और हमें इस पोएम की जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन मीन्स एक ऐसा रास्ता जिससे हम यूज़ नहीं करते। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बताना चाहते हैं कि एक डिसीजन जब हम लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो डिसीजन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, या उस डिसीजन की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो किस तरीके से बदल सकता है। यहाँ पर हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा आता है कि हमारे सामने दो चॉइसेस होती है या बहुत सारी चॉइसेस होती है, तो हमें कंफ्यूज होता है कि हमें कौन सी चीज़ को चुनना है, हमें क्या करना है। दो रास्ते हैं तो दो रास्ते पे से कौन से रास्ते पर हमें जाना है, ये यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं हम। और यही पोएम के थ्रू यहाँ पर पोएट ने हमें बताया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it bent in the undergrowth. Two roads diverge in a yellow wood. जंगल में यहाँ पर जैसे पोएट जैसे जंगल में है ऐसे बताया गया है, और जंगल में एक ऐसे रास्ते पर, जंगल में चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर पोएट आकर रुक गए हैं जहाँ पर उनके सामने, उस जगह से उनके सामने दो रोड उन्हें दिखाई दे रहे हैं जाने के लिए, आगे जाने के लिए वहाँ पर उन्हें दो रोड वहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ये हमारे लाइफ के दो रोड मीन्स एक्चुअली ये पोएम के थ्रू दो रोड्स की बात नहीं की जा रही है, चॉइस की बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डिलेमा हमारे सामने आता है, ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है। वहाँ पर दो रास्ते हमारे सामने मीन्स दो ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, लेकिन एक ही उस ऑप्शन में से हम एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर हमारी चॉइस गलत हो गई तो उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वैसे यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये रास्ते पर चलते हुए, फॉरेस्ट में रास्ते पर चलते हुए वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहाँ पर उनके सामने दो रास्ते थे, दो अलग अलग रास्ते उन्हें दिखाई दे रहे थे जाने के लिए। अब यहाँ पर येलो वुड्स मीन्स फॉरेस्ट एंड येलो मीन्स लीव्स। विंटर सीजन में हम देखते हैं कि जैसे झाड़ की पत्तियाँ वगैरह जो होते हैं, लीव्स गिर जाते हैं और वो येलो कलर के होते हैं, इसीलिए वहाँ पर उसे येलो वुड कहा गया है। जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, वहाँ पर येलो लीव्स वगैरह गिरे हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब आप सब हमको पता ही है कि अगर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं तो हम किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, तो जो दूसरा ऑप्शन है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर हम उस सेकंड ऑप्शन को वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही पोएट के सामने यहाँ पर दो रास्ते आए हैं चलते चलते, तो उसमें से वो देखते हैं, वहाँ पर खड़े हैं पोएट, वो देख रहे हैं कि दो रास्ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर सॉरी फील हो रहा है कि वो दोनों रास्ते पर एक ही समय नहीं चल सकते। दो रास्ते हैं तो दो रास्तों में से कोई भी एक रास्ता उन्होंने चूज़ किया तो दूसरा रास्ता वहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं इस समय इन दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर अलॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर खड़े रहे कि मुझे कौन से रास्ते से आगे जाना चाहिए। हमारे सामने भी बहुत बार ऐसा होता है और हम भी सोचते हैं कि हमें इसमें से कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन हमें चूज़ करना है। आप अभी 10th होने के बाद में, 1-2 साल के बाद में आप जब जाओगे तो आपको भी यही सिचुएशन आपकी होंगी कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। कोई आपको बोल रहा है साइंस लो तो आप साइंस
की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, फिर आपके फ्रेंड्स दूसरा कोई आर्ट्स कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है या और कोई कुछ कर रहा है, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें स्कोप है। तो ये सिचुएशन हमारे लाइफ में हर बार आती है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वहाँ पर ऑप्शन होते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। और तब हमें वहाँ पर बहुत देर तक, जैसे पोएट यहाँ पर बहुत देर तक रुके हैं कि आगे मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है, उसके लिए वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे। वैसे ही हमारे लाइफ में भी हमें कभी कभी कोई ऑप्शन चूज करने से पहले बहुत समय, बहुत बार सोचना पड़ता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और उस हिसाब से मैं उस जगह पे बहुत देर के लिए रुक गया और मैं सोचने लगा कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। फिर वो एक एक करके दोनों रास्ते पर देखने लगे, दोनों रास्ते पर एक एक करके वो देखने लगे, जितनी देर तक वो देख सकते थे, जितनी दूर तक वो उस रास्ते से, मीन्स रास्ता जहाँ तक ख़त्म होता है, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, वहाँ तक उन्होंने उस रास्ते को वो देखते रहे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। फिर वो देखने लगे कि ये रास्ता कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। अंडर ग्रोथ मीन्स कवर्ड विद बुशेस। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे बुशेस, रास्ते पे बहुत सारे बुशेस से उन रास्तों को कवर किया गया है और ये रास्ता कहाँ तक बेंड हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ऐसे पोएट वहाँ पर खड़े रह के बहुत देर तक देखते रहे। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर उन्होंने बहुत देर तक दोनों रास्तों को देखा और उसमें से दूसरा रास्ता जो है वो उन्होंने चूज किया। एज जस्ट एज फेयर मीन्स जस्ट एज गुड, क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो उन्हें लगा बहुत देर खड़े रहने के बाद, बहुत देर तक देखने के बाद और सोचने के बाद पोएट को ऐसे लगा कि ये जो दूसरा रास्ता है वो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसी रास्ते पर जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उस दूसरे रास्ते पर जाने का डिसीजन लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same, and having perhaps the better claim। और पोएट को उस जो रास्ता अब उन्होंने चुना था, सेकंड वाला जो रास्ता है वो उन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है और फिर उन्हें उस रास्ते के बारे में लगा कि ये रास्ता, क्लेम मीन्स अट्रैक्ट करना, ये रास्ता अट्रैक्टिव है। उन्हें ऐसे लगा कि जो रास्ता उन्होंने यहाँ पर चूज़ किया है वो उन्हें बेटर लगा, वो उन्हें अच्छा लगा और उन्हें वो अट्रैक्टिव लगा, उन्हें लगा कि ये रास्ता अच्छा है। बिकॉज इट वॉट ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब उन्हें अट्रैक्टिव क्यों लगा है? क्योंकि वो रास्ता जो है वो ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर मीन्स नॉट मच यूज। वो रास्ता जो है, जो सेकंड रास्ता उन्होंने, पोएट ने यहाँ पर चूज़ किया था, वो रास्ता उन्होंने देखा तो उस रास्ते पे जंगल में वगैरह रास्ते होते हैं या छोटे कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती, तो आपको पता है कि वहाँ पर साइड में ग्रास वगैरह होते हैं, बुशेश होते हैं, छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जब वो पोएट ने उस रास्ते की तरफ देखा तो वो रास्ता उन्हें बहुत ज़्यादा, उस रास्ते पर ग्रास दिखाई दी, बहुत ग्रास दिखाई दी एंड वांटेड वियर। और उस रास्ते को जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये रास्ता बहुत लोगों ने यूज़ नहीं किया है, मीन्स बहुत ही कम लोग इस रास्ते से गए होंगे, ऐसा उन्हें लगा। अब ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसकी जो ग्रास है, रास्ते पे ग्रास वगैरह जनरली जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो जो चीज़ें आती है वो थोड़ी सी दब जाती है। तो ये जो रास्ता है उस रास्ते पे ग्रास वैसी ही थी, मीन्स किसी के पैरों की वजह से वो दबी हुई नहीं थी। और वहाँ पर बहुत सारी, अब जंगल है तो जंगल में क्या होता है, बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी रहती है, पेड़ के लीव्स वगैरह रहते हैं ट्रीज के, और जो रास्ते पे लोग चलते जाएंगे तो वहाँ की पत्तियाँ टूटी हुई रहेंगी या फिर वो रास्ते से इधर उधर लोगों के पैरों की वजह से साइड में चली गई हुई होंगी। लेकिन ये जो रास्ता पोएट ने चुना था उस रास्ते पर वो पेड़ की पत्तियाँ भी वैसे ही थी और उसके साइड में का जो ग्रास है वो भी वैसे ही दिखाई दे रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। और फिर इसी से उन्हें लगा कि बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते को यूज़ नहीं किया होगा और ये बहुत ही ग्रासी ऐसा रास्ता है। हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम।
ओन मीन्स यूज्ड, हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। और फिर राइटर को ऐसे लगा कि शायद इस रास्ते को भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ नहीं किया और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है, तो ये मैंने बहुत ठीक किया है, मेरे लिए ये बहुत ही सही बात है, ऐसा पोएट को यहाँ पे लगा। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट in our next period. Thank you.